बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ़ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही बेसिक्स और आसान सा कंसेप्ट है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है कुछ बुक्स के अंदर इसका जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से है, फील्ड ऑफ फोर्स, और कुछ बुक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही नाम से है, लेकिन कंटेंट जो है वो टोटली सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जो फोर्स की बेसिक 2 कैटेगरीज हैं उनका पता होना चाहिए। नंबर 1 कैटेगरी है कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 कैटेगरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे सामने, ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा और मैं इस पर फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। मैं ऐसे उसको पुश करता हूँ, ऐसे ऐसे, लेकिन क्या मेरी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी? आंसर इज नो। अगर मैं इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में आ जाता हूँ ऐसे, और अब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मेरी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। इसका मतलब मेरी फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हूँगा तो मेरी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँगा तो मेरी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसीलिए कांटेक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी सूरत अप्लाई कर सकता है जब वो दोनों आपस में इन कॉन्टैक्ट हों। अगर वो इन कॉन्टैक्ट नहीं है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है और क्या ये पाई जाती है? बिल्कुल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। मैं आपको रियल लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, ये एक मार्कर है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे आप इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये फ़ौरन से ऐसे नीचे की तरफ आता है। कोई एक फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। अब आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है ना? ऐसा ही है ना? तो अब ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या अर्थ इसके साथ इन कॉन्टैक्ट है? नहीं ना। अर्थ तो नीचे है, मार्कर ऊपर है, लेकिन फिर भी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। इज इट क्लियर? तो अब अर्थ की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है जबकि अर्थ इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके अलावा आपने मैग्नेट से खेला होगा बचपन में। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब आप नॉर्थ के करीब लाते हैं तो डेफिनेटली रिपल्शन होगी, आप जानते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको ऐसे रखा और इसको ना ऐसे इसके करीब लेकर जाता हूँ। ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, मैं आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ और ये इसको आगे आगे पुश करता रहेगा। अब आप देख रहे हो कि इसका मैग्नेट का इसके साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने रियल लाइफ में इसको भी देखा होगा। इसके अलावा एक चार्ज बॉडी है। लेट्स सपोज ये एक मार्कर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल करेगी। मैं इसके करीब लेके जाऊंगा तो ये इसको रिपेल करेगी, इसको इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी। बिना कांटेक्ट में इसको रिपेल करते हुए आगे की तरफ पुश करती जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं रियल लाइफ से, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। पहले केस के अंदर ये जो अर्थ वाला केस है, यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा केस चार्ज वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और याद रहे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। इसको आप याद रखने के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ। फील्ड फोर्स क्या होता है? फील्ड फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी विदाउट कॉन्टैक्टिंग विद अदर बॉडी। यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ बिना कॉन्टैक्ट किए ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर ले तो वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ये इसकी फोर्स फील्ड फोर्स है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि इस फोर्स का, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हम बात करें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब के ओरिजिन क्या है? दूसरा कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देती है, वो भी बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर अभी तक नहीं मिल सका, स्टिल अननोन। अभी तक इनका आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, हमने इन फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस है वो एज इट इज़ एक्सेप्ट की हुई है। हम इन फोर्सेस को एज इट इज़ माने हुए हैं कि ये नेचुरल फोर्सेस हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमने कहा हुआ है कि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये हमारी नेचुरल फोर्सेस है,
ठीक है, इसीलिए हम इनको कहते भी दीज आर द नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, बेसिक फोर्सेस कह लें, नेचुरल फोर्सेस कह लें आप इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई हमारे पास। देखिए जो न्यूटन थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था और उसके अंदर उन्होंने जो बताया फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बताया, उसकी डायरेक्शन बताई है, लेकिन ओरिजिन उन्होंने नहीं बताया। कूलम की बात कर लो, उन्होंने भी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उन्होंने बताया, उसका मैग्नीट्यूड बताया, उसकी डायरेक्शन बताई, ओरिजिन उन्होंने भी नहीं बताया। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए फील्ड क्या होती है। फील्ड कहते हैं रीजन, फील्ड कहते हैं इलाका। ठीक है, स्पेस कह लें, रीजन कह लें, इलाका कह लें। जब फील्ड की बात आएगी तो अपने माइंड में आप ये रीजन ले आएँ, स्पेस ले आएँ, ठीक है, इलाका ले आएँ अपने माइंड में, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका घर आपका इलाका है, आपका रीजन है, ठीक है, उसकी बाउंड्री क्या है, आपके घर की चार दीवारी। उसके बाद गली में कोई आए कोई जाए, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपकी चार दीवारी को प्लान के अंदर आता है, आपके डोर से एंटर होता है, फिर उसको आपका रिएक्शन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपका गेस्ट है, आपका मेहमान है, आपका जानने वाला, आपका प्यारा है, तो आप उसको बुलाएंगे, बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट देंगे, खाना खिलाएंगे। और अगर वो आपका जानने वाला नहीं है, कोई गैर है, तो आप क्या करेंगे, उसको दिख के मार के बाहर निकालेंगे, चाहे पुलिस को कॉल करें, किसी तरीके भी, बस आप उसको रजिस्ट करके बाहर फेंकेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज के अराउंड एक इलाका है, एक रीजन है, एक स्पेस कह लें आप, कि जिसमें कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज की, उस मेन चार्ज की जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है और उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। इसका अपना है, इसका मेहमान है, उसको बुलाएगा अपने पास। और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में अगर कोई और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, उसको यहाँ से बाहर भगाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से मैंने बताया कि चार्ज के अराउंड एक इलाका है, एक स्पेस है, एक रीजन है, जहाँ पर कोई और चार्ज आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बला होती है। ओके जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आइडिया था वो दिया किसने था? हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने कुछ मैकेनिज्म बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है बिना कांटेक्ट में आए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में लिखा है, पहले डेफिनेशन देख लें। अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, एक चार्ज पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट के अराउंड एक इलाका, एक रीजन विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल, कि जिसके अंदर रहते हुए कोई और चार्ज पार्टिकल आया या चार्ज बॉडी आई तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फैराडे ने क्या कहा जिसके बारे में जरा सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड द चार्ज। देखा, यहां पर फैराडे ने भी वही बात की, इसने भी उसका ओरिजिन नहीं बताया। माइकल फैराडे ने कहा, उसने कहा कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की, कि एक चार्ज के अराउंड कुछ ऐसी स्पेस पाई जाती है, कुछ ऐसा रीजन पाया जाता है कि जहां पर कोई और चार्ज आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसने कहा कोई और चार्ज आया इसके इलाके में तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर, कि एक चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर कोई और चार्ज आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी उसने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया, ये क्या चीज़ है, इसकी रीज़न उन्होंने भी नहीं बताई। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया, उसने जो बात बताई है वहाँ पे आप पेपर में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद अब हम देखेंगे जी इस जो चार्ज है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वैसे नहीं पता चला सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है या नहीं पाई जाती। लेट्स सपोज आपके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन आप उसको फील ही ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं? कोई चार्ज लेकर आते हैं, वहाँ पर रखते हैं, अगर वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करने से हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है, तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस का पता चलाने के लिए भी हमें एक और चार्ज रिक्वायर्ड होता है।
इज इट क्लियर? ओके। अब बुक में जो डायग्राम बनी है कुछ इस तरह की, आपको वो भी बता देता हूँ ये क्या है, ठीक है। अभी इसको मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये एक चार्ज के अराउंड जो है आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा रीजन बन गया, एक स्पेस बन गया कि जहाँ पर कोई और चार्ज आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत या उसकी स्ट्रेंथ कह लें, कहीं पे हाई होती कहीं पे लो। अब ज़रा इस चार्ज के करीब करीब जाएंगे ना, बहुत करीब, तो वहाँ पर आपको डार्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, और एक लेवल तक जाके फिर इतनी कम हो जाएगी वो तकरीबन ना होने के बराबर हो। बात समझ? ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं रीजन, ये रीजन क्या है जी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो डार्ट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। तो जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी, ठीक है। और चार्ज की एग्जिस्टेंस का पता चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक चार्ज रखा, उसने अपनी फील्ड को प्रोड्यूस किया, या आपको क्या पॉजिटिव ब्लू कलर की फील्ड नज़र आ रही होगी। फिर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक टेस्ट चार्ज छोटा सा, ठीक है, और इसकी भी फील्ड होती है, थोड़ी सी फील्ड कह लें, इसकी बहुत ज़्यादा फील्ड नहीं होगी। हम ब्लैक कलर से इसको बनाएं यहाँ पर, ठीक है। जब ये इसकी फील्ड में आता है तो ये दोनों फील्ड, इस चार्ज की फील्ड और इस चार्ज की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और इसके इंट्रैक्शन से जो है वो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, और ये इसको ऐसे उठा के बाहर फेंकेगी। ये आप तीर देख रहे हैं ऐसे आउटवर्ड आ रहा है एरो, ठीक है। तो ये ऐसे आउटवर्ड इसके ऊपर एक पुश लगता है, एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है भाई यहाँ पर फील्ड पाई जाती है। इज इट क्लियर? ओके। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो मेन कंसेप्ट, मेन आइडिया जो सीखा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि एक चार्ज के अराउंड कुछ ऐसा इलाका बन जाता है, कुछ ऐसा रीजन बन जाता है कि जहाँ पर कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स फील करेगा। इज इट क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हमने बात करनी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत। देखो बारिश है ना, आपको नज़र आती है हल्की हल्की हो रही है, आप कहते हैं बारिश की शिद्दत कम है, बारिश स्पीड से हो रही है, ठीक है, आप कहते हैं भाई बारिश बड़ी शदीद बारिश हो रही है। ऐसा ही होता है ना, नज़र आती है, देख के बता देते हैं आप, ठीक है। अब जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें नज़र नहीं आती, फिर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लो है, ठीक है। तो बच्चों याद रखो, जब हम देख नहीं पाते तो हम अपनी रिमेनिंग 4 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जैसे सुनना है, जैसे सूंघना है ना, ऐसे ही जैसे फील करना आपने चीज़ों को, राइट। अच्छा, अब जब आप देख नहीं सकते फिर आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं चीज़ों को, महसूस करके फिर चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, राइट। जैसे मैं आपको आंखों पे अगर पट्टी बांध दूँ और आप सब खेल रहे हैं, शायद आप बचपन में खेलते भी हों, ठीक है, आंखों में पट्टी बांध देते हैं और फिर आपके दोस्त आपके आसपास घूम रहे होते हैं, जिसको आपने पकड़ लिया, फिर उसको आपने पट्टी उतार के देनी, फिर वो पट्टी बांध देता है आंखों पे, ठीक है, और फिर आप आज़ाद हो जाते हैं, फिर आप घूमते हैं, ठीक है, फिर जब वो किसी को पकड़ लेता है तो फिर इसी तरह गेम जारी रहती है। तो जब आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, ठीक है, अब आपको नज़र नहीं आता, अब आपने फील करना है, आपने आवाज़ सुननी है। क्या करते हैं, जब जैसे कोई आपके सामने आके ऐसे कोई बोलेगा हाउ, ऐसे करते थे हैं तो वो क्या होता है, आपने उसकी आवाज़ को सुना, ठीक है, उसको फील किया और झट से ऐसे उसको पकड़ लिया। अब आपने देखा नहीं है, आपने फील किया है। कैसे फील किया, आपने हाउ की आवाज़ सुनी थी, जैसे ही वो आपके सामने, आपको लगा कि सामने से आवाज़ आई है, झट से पकड़ लिया उसको। कोई आपके पीछे आगे आवाज़ निकालता है, कोई ऐसे ताली बजाता है, कोई इधर से ताली बजाता है, कोई इधर से ताली बजाता है, आप फील करते हैं, आपकी आंखों में पट्टी बंदी है, देख नहीं सकते, फील करते हैं, वो फ़ौरन से पकड़ लिया उसको और आप उसको दे देते हैं पट्टी। ऐसा होता है ना, शायद आपने कभी खेला हो, हमने तो खेला है। अच्छा, तो बच्चों अब आप जब देख नहीं सकते तो आप फील करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जब आप एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब देख नहीं सकते तो आपने फील करना है। फील कैसे कर सकते हैं, आपको तो उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है, जब आप वहाँ पर चार्ज रखते हो तो फिर आप क्या करोगे, आप इसकी फील्ड के अंदर एक चार्ज रखोगे और ये फील करोगे कि ये चार्ज कितनी फोर्स महसूस करता है। अगर तो इसके ऊपर थोड़ी सी पुश फोर्स हुई, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा
पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये एक मेन चार्ज है हमारा जिसकी फील्ड है क्यों पॉजिटिव, यहाँ पर रखा, हल्की सी फोर्स आई इधर तक बाहर निकलेगा, थोड़ी सी फोर्स लगी, मतलब यहाँ पे फील्ड कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की फोर्स है, क्या कहते हैं जी, यहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की उसकी है, मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कह लें आप इसको, ठीक है। आपने यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा जब इस पॉइंट पर, तो ये ऐसे इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई, उठा के बाहर फेंका उसने, पता चला कि यहाँ पे जब इसको रखा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई, मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर रखा, बहुत कम हल्की से फोर्स लगी, बाहर कर दिया उसने, तो मतलब कम फोर्स अप्लाई हुई, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक, ठीक है। यहाँ पर बहुत करीब चले गए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगी, पता चला कि जितना ज़्यादा आप चार्ज के करीब चले जाओगे फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये जो हमने डार्ट से ऐसे बना के रखे हुए, हमें क्या नज़र आई है, या साइंटिस्ट ने जिन्होंने बना के रखी है बुक के अंदर डायग्राम बनाई, उनको क्या फील्ड नज़र आ गई है? नज़र तो नहीं आई होगी ना। उन्होंने कैसे फील किया? उन्होंने यहाँ पर चार्ज रख कर फील किया। जब वो बहुत करीब रखते थे चार्ज को तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती थी, तो पता चला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, यानी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो दूर रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमज़ोर होती थी, यानी उसके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर थी। इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए कितनी फोर्स महसूस करता है उससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसीलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से दी गई है, जिसको देख के अक्सर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कैसी इंटेंसिटी की डेफिनेशन है कि एक यूनिट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्योंकि हम तो देख सकते ही नहीं है, हमने तो फील करना है। फील कैसे करेंगे? चार्ज को रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी फोर्स होगी, थोड़ी यहाँ पर वीक फील्ड होगी, अगर वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखें इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है, किधर डायरेक्शन होती है? जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये F वो फोर्स है जो ये यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और Q नॉट क्या है? वो यूनिट चार्ज है जो कि हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, राइट। तो इसीलिए इसका फार्मूला E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q नॉट हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो F है वो कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स किसके बराबर होती है आप जानते हैं? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये है कि ये हमारे पास इंडिकेट करता है प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को, यानी अब दो चार्जेस के दरम्यान और कोई चीज़ नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है। तो प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। हम इससे पहले कूलम लॉ के अंदर बड़ी डिटेल से इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ये सारे का सारा कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और साथ में Q1 Q2 ओवर क्या था? R का स्केयर। अब यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो जनरली हमने लिखा है चार्ज को, दो चार्ज। एक चार्ज यहाँ पर हमारा क्या है? ये Q था, ठीक है। उसको Q1 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? Q लिख देते हैं। दूसरा जो चार्ज था हमारा वो क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसका नाम रखा हमने Q नॉट। मेन चार्ज हमारा Q है और जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा Q नॉट है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? Q नॉट। ये आपने छोटी सी रिप्लेसमेंट करनी है। तो ये आ गई जी हमारे पास वो कूलम फोर्स जो ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि कूलम फोर्स ने हमें पता है, हमें बताया है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं। एक चार्ज ये वाला है, दूसरा चार्ज ये वाला है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स हो गया अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने क्या करना जी? यहाँ पर पुट कर देना सिंपली। तो ये आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल्स टू F इंटू 1/R। अब F की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ये आ गया Q1 की बजाय हम सिर्फ Q लिखेंगे, और ये आ गया Q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ गया जी हमारे पास R का स्केयर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये अगर इसकी आप फोर्स की वेक्टर फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फिर एरो लगा लें एक, ठीक है। और यहाँ पर इसका फिर यूनिट वेक्टर भी साथ में मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलना है तो हम फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में फिर इसका यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये
यूनिट वेक्टर भी आ गया साथ में, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एफ की वैल्यू, और ये 1/q को फिर आप यहाँ पे लिख लें 1/q0। तो सिंपली बच्चों ये जो q0 है इस q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका जो फार्मूला आ जाएगा E = q/4πε0, ठीक है, और नीचे r का स्क्वायर और साथ में आपके पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई जी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट बहुत आसान है, यूनिट निकालना कोई इशू नहीं है हमारे लिए। देखिए इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है E = F/Q0, ठीक है। तो यहाँ पर ये F क्या है, F हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास Q0 है ये बेसिकली क्या है, चार्ज है ना। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो आप नीचे लिख दीजिए हमारे पास ये C, तो जो टोटल हमारे पास इसका यूनिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सीख ली और उसकी छोटी सी आसान सी डेरिवेशन थी वो भी हमने सीख ली। E = F/Q0 होता है, F कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, वो हमें पहले से पता है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो रीजन था वो फ्री स्पेस थी, कोई और बीच में मीडियम मौजूद नहीं था। तो फिर हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा K की जगह 1/4πε0 यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस, पहला चार्ज को हमने Q का नाम दिया तो Q1 की जगह Q लिखा, और दूसरा चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज था Q0 तो Q2 की जगह पर Q0 लिखा हमने, और नीचे हमारे पास ये R का स्क्वायर, और ये जो R है ना हमारे पास ये क्या है यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है, ठीक है। आप जानते हैं ये फोर्स है ना एक वेक्टर है, वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है, ये सारा इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो R यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये कूलम फोर्स आ गई, तो आपने सिंपली कूलम फोर्स को उठा के यहाँ रखा, इसका Q0 नीचे वाले Q0 से कट गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला आ गया, ठीक है। और उसका यूनिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, आपने देख लिया न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।